तो हेलो दोस्तों, आप सबके बीच में एक नया चीज लेकर आए हैं। जो इडोटेरिया का एनसीईआरटी ऑल आउट नया बुक अभी आया है मार्केट में। उसको फुल्ली हम सोच रहे हैं कि 3D में डिस्कशन के साथ करवाएं। ठीक है। तो ये सिर्फ 12 क्वेश्चन है। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के थ्रू पे वीडियो बनाया जा रहा है। बाकी और अगर आप लोग को रिव्यू अच्छा आएगा तो और वीडियो बनाया जाएगा। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कवक के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इनकी वृद्धि हेतु, कवक की वृद्धि हेतु वर्षा और ऋतु सबसे उपयुक्त है। सही बात है। बिल्कुल सही है। कवक के लिए हम लोग वर्षा और वर्षा की जरूरत होती है। ठीक है। उन स्थानों पर उगते हैं जहां नम और आर्द्र नहीं। आर्द्र की जगह क्या होगा? उष्ण होगा। क्या होगा? उष्ण होगा, गर्म होगा। तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। इसका डिस्कशन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या। ये वाला पॉइंट देखिए आप लोग, इसी वाला पॉइंट को, कि नम और गर्म स्थान बारिश के मौसम इनके लिए उत्तम है। तो यही कुछ बोल रहा है कि नम और गर्म, नम और आर्द्र नहीं। नम और क्या हो जाएगा? गर्म। क्या होगा? गर्म। नम और गर्म इनके मौसम इनके लिए उत्तम है। ठीक है। नम और गर्म स्थान बारिश का मौसम इनके लिए उत्तम है वृद्धि के लिए। ठीक है। जो कवक को वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो इसमें है क्या? बारिश और गर्म स्थान। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2 पे चल रहे हैं। अब एक चीज और, मृतजीवी किसको कहते हैं? मतलब सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थ से पोषण प्राप्त करने की प्रक्रिया, ऐसे जीवों को मृतजीवी बोलते हैं। मतलब सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थ हैं जो सड़ा गला मतलब उस चीज से पोषण प्राप्ति करने की प्रक्रिया को मृतजीवी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? घटपर्णी पादक उदाहरण, मतलब घटपर्णी का उदाहरण देखिए। इसमें ऑप्शन ए में अवशोषण है, विषम पोषण है, स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों है, या केवल कीटभक्षी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है तो हुआ इसमें दोनों हो जाएगा, स्वपोषण हो जाएगा, विपोषण दोनों। तो घटपर्णी पादक, ठीक है। ये कीटभक्षी प्राण का पौधा किसका है? कीटभक्षी का। जैसे संरचना लीफ और मॉडिफिकेशन इसका किया हुआ है। पत्ती के ऊपरी वाले भाग को, ठीक है, इसे ढक्कन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढक्कन का काम करता है। जो घटपर्णी प्लांट है, इस प्लांट में जो ऊपर वाली पत्ती है वो ढक्कन के तौर पर काम करती है। ठीक है। और अंदर के भाग नीचे झुके हुए अधोमुखी इसको बोलते हैं। ठीक है। जो नीचे अंदर की ओर, जो अंदर के रोम नीचे झुके उसे अधोमुखी बोलते हैं। अब पाचक रस कीटों को पाचन करता है। ठीक है। पाचक रस कीटों कीटों को पाचन करता है। ठीक है। तो घटपर्णी पादक उदाहरण क्या? स्वपोषण भी है और विषम पोषण दोनों है। तो पत्ते घटपर्णी में ऊपर पत्ती होती है, पत्ती का भाग क्या है? घड़े का ढक्कन इसको बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसको मिलान करना है। जोंक परजीवी होगा, सेंडियो त्रिभक्षी होगा, या कवक मृतजीवी होगा, राइजोम या सजीवी, इसमें से क्या होगा? तो मेरे हिसाब से इसमें सब सही है। क्या है? सब सही है। ठीक है। देखिए, जोक परजीवी के लिए, सेंडियो कीटभक्षी के लिए, कवक मृतजीवी के लिए, राइबोसोम सहजीवी संबंध के लिए। परजीवी, पैरासाइट क्या है? दूसरे पादप जंतुओं से भोजन, जैसे बोल रहे हैं ना, परजीवी मतलब कुछ परजीवी, पैरासाइट मतलब दूसरे प्लांट एवं जंतु से भोजन प्राप्त करना, उसको परजीवी बोलते हैं। परजीवी का मतलब क्या होता है? कि जो दूसरे प्लांट एवं जंतु से भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी बोलते हैं। तो परजीवी का और भी उदाहरण जैसे कि अमरबेल, जोक और जू। क्या है? अमरबेल, जोक और जू। ठीक है। अब देखिए कीटभक्षी, कीटभक्षी को देखिएगा। तो कीटभक्षी में कीटों का पाचन, या कीटभक्षी में कीटों का पाचन, जैसी सेंडियो और घटपर्णी। ठीक है। सेंडियो और घटपर्णी। ठीक। तो ये सब उदाहरण है कीटभक्षी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं इस पे, मृतजीवी क्या है? तो मृतजीवी मिश्रित एवं अपघटित जैव है जो पदार्थों से पोषण करता है। ठीक है। मृतजीवी क्या है? जो मिश्रित और अपघटित जीव है जो पदार्थों से पोषण करता है। मतलब कि जो अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करता है उसे मृतजीवी बोलते हैं। अमरबेल जैसे प्लांट है जो परजीवी है। जैसे कवक, ठीक है, जैसे कवक की सब क्या मृतजीवी है। मतलब मृतजीवी का उदाहरण क्या है? जो पोषण मृत्यु अपघटित जैसे पदार्थों से प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 4th में क्या है? घटपर्णी के निम्नलिखित में से कौन सा भाग घाट के रूप में रूपांतरित होता है? तो हम बताए थे कि घाट के रूप में कौन सा होगा। तो घाट के रूप में होगा ये, आप ऊपर वाले पाक जो बोलते हैं, इसी को बोलते हैं घाट के रूप में बोलते हैं। ठीक है। तो इसको पत्ती, तो बताए थे क्या उसमें? पत्ती। ठीक है। ठीक है, वो पत्ती होगा। ठीक है। देखिए घटपर्णी, कीटभक्षी, घड़े जैसी संरचना इसका। ठीक है। और पत्ती के शीर्ष भाग को क्या? घड़े का ढक्कन बोलते हैं। घड़े का ढक्कन किसको बोलते हैं? तो पत्ती के भाग को। ठीक है। और अंदर के भाग जी, तो वही चीज है जो इसमें बताया गया, पहले बता चुके हैं ये सब, नीचे छुके अधोमुखी उसको बोलते हैं। तो घटपर्णी में जो उसको घड़े जैसी संरचना बना होता है, ऊपर वाले पत्ती को क्या बोलते हैं? घड़े का ढक्कन बोलते हैं। तो घड़े का ढक्कन क्या होता है? एक पत्ती होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। प्लांटों की खाद फैक्ट्री होती है। प्लांटों की जो खाद फैक्ट्री किस में होता है?
तो प्लांटों की खाद फैक्ट्री हम बोलते हैं पत्ती में, किसमें, पत्ती में। देखो पादप की शाख फैक्ट्री क्या है, जो प्लांट की शाख जो फैक्ट्री है वो पत्ती है। कोई भी पेड़ का सबसे ज्यादा फैक्ट्री कौन सी, इसको तो पत्ती है। सभी कच्चे पदार्थ एवं पत्तियों तक पहुंचना चाहिए, ठीक है, रॉ मटेरियल, ठीक है, कोई भी चीज। बोरा मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित होता है और तने के माध्यम से पत्ती तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। जो जड़ में जो मटेरियल, जो अच्छे अच्छे मिनरल्स होते हैं, तो वो तने के द्वारा पत्ती में पहुंचाया जाता है। तो पत्ती के सतह पर उपस्थित जो स्टोमाटा द्वारा वायु में उपस्थित CO2 प्रवेश करती है, ठीक है। पत्ती के सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र, मतलब ये स्टोमाटा के द्वारा हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करता है, पत्ती के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने हैं, ठीक है, क्या ये सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर क्या बोला, असत्य कौन था, तो असत्य 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसमें बोला कि कार्बोहाइड्रेट केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए इसमें प्रकार ये सॉरी कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए इसमें ऑक्सीजन का भी जरूरत पड़ता है, किसका, CO2 O2 का, कितना, ऑक्सीजन का भी जरूरत पड़ता है, ठीक है, ऑक्सीजन का भी। तो कार्बोहाइड्रेट इसमें क्या गलत हो गया, तो इसमें क्वेश्चन बोला कि कार्बोहाइड्रेट केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने, तो नहीं, ऑक्सीजन से बने होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन से बने होते हैं। दूसरा सही है, पहला गलत है। क्वेश्चन था कि कौन गलत है, ये पूछ रहा था। प्लांट वायुमंडल में गैसीय नाइट्रोजन N2 सीधे अवशोषित नहीं कर सकता, ठीक है। मिट्टी से कुछ विशेष बैक्टीरिया होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोग यौगिक में परिवर्तित कर मिट्टी में निर्युक्त करते हैं, ठीक है। और देखिए यह विलेय पदार्थ जैसे प्लांटों के द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिया जाता है। पदार्थ प्लांटों के द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कीटभक्षी पादप का उदाहरण नहीं है। अभी पिछले क्लास में पढ़े थे कि कौन सा कीटभक्षी पादप का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो विनस फ्लाईट्रैप है, सैंड्यू है, पिचर प्लांट है, बट कस्कुटा नहीं है। क्या है ना, कीटभक्षी का कौन कौन सा है, कि तो ये घेटपर्णी है, और कौन सा है, विनस फ्लाईट्रैप है, और सैंड्यू है, ठीक है। और पिचर प्लांट भी है, क्या है, पिचर प्लांट भी है, लेकिन अस्कुटा नहीं है। अस्कुटा एक परजीवी है, क्या है ये क्या है, एक परजीवी, क्या है, ये परजीवी है, क्या है, एक परजीवी है, ये क्या है, परजीवी है, परजीवी है, ठीक है। पादप कीटभक्षी नहीं है, ठीक है, ये परजीवी है। तो कीटभक्षी प्लांट का उदाहरण नहीं कौन है, तो कस्कुटा, क्या है, परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। कथन एवं निष्कर्ष में देखिएगा, सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। कारण क्या बोल रहा है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और इसे भोजन के रूप में संचित करते हैं, जिसका उपयोग बाद में अन्य जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। क्या ये सही, ये कथन ए और आर दोनों कथन सत्य है, और आर ए की व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो इमेज देख सकते हैं आप, देख के समझिए कि सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। जो भी लिविंग थिंग्स है, हम लोग के लिए भी सूर्य है, जो एनर्जी है, जो मतलब सूर्य एनर्जी ही एक अंतिम स्रोत है, जो परमानेंट स्रोत बोल सकते हैं, ठीक है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और इसे भोजन के रूप में संचित करते हैं, जिसका उपयोग बाद में अन्य जीव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यूज करते हैं, ठीक है। तो ये यार दोनों व्याख्या क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन के संबंध में कौन सा सही क्रम है। सबसे पहले हम लोग मुख्य गुहा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मुख्य गुहा हो जाएगा, उसके बाद ग्रसिका हो जाएगा, फिर अमाशय हो जाएगा, फिर बड़ी आंत हो जाएगा, फिर छोटी आंत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या, मुख्य गुहा से, फिर ग्रसिका से, फिर अमाशय से, फिर बड़ी आंत, फिर छोटी आंत लास्ट में, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। सबसे पहले हो जाएगा मुख्य गुहा, ग्रसिका, अमाशय, और ये छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, लास्ट में क्या हो जाएगा, बड़ी आंत, क्या, बड़ी आंत, ठीक है। सबसे पहले क्या, मुख्य गुहा, ग्रसिका, अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर लास्ट में बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत, ठीक है। तो क्षुद्रांक और विद्रांक, क्षुद्रांक छोटी आंत को बोलते हैं, विद्रांक बड़ी आंत को बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुंह, फिर ग्रसिका, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का भाग नहीं है। तो आहार नाल का भाग नहीं है, कौन है, मुख्य गुहा है, अभी पढ़े हैं, गुद्दा भी है, जहां से मल त्याग करते हैं, अमाशय भी है, लेकिन अग्नाशय नहीं है, क्या है, अग्नाशय नहीं है, ठीक है, अग्नाशय नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये सही है, कौन हो जाएगा, ये, तो ये नहीं है। देखिए मुख्य गुहा, ग्रसिका, लीवर दीवार, अमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। तो अग्नाशय किसका भाग है, अग्नाशय एक पेट में, अग्नाशय जो आहार नाल का हिस्सा नहीं बल्कि एक सहायक
ग्रंथि है। क्या है? एक सहायक ग्रंथि। अग्नाशय क्या है? एक सहायक ग्रंथि है, मतलब एक सहायक के तौर पर काम करता है। कौन? अग्नाशय। ये मुख्य गुहा आहार नल में कोई काम नहीं है, बट इसका काम क्या है? एक सहायक ग्रंथि के तौर पर काम कर रहा है। कौन? तो अग्नाशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अश्लेषम को म्यूकस बोलते हैं, जठर है, सफेतर है, इसमें मिलाइए, मिलान करने वाली चीज है, तो कौन सा होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणु को विनाश करता है। पेट में हम लोग को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या? जीवाणु को विनाश करता है, ये चीज सही है। ठीक है, और म्यूकस क्या करता है? तो म्यूकस है जो अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा करता है। जो हमारे पेट में जो आंतरिक आंतरिक सुरक्षा उसको है, उसको क्या सुरक्षा प्रदान कौन करता है? तो श्लेषम, मतलब उसको म्यूकस बोलते हैं। इंग्लिश में म्यूकस याद रखिएगा, श्लेषम इसको एनसेट लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो कहने का मतलब हम लोग को ये हो गया कि जो अमाशय के पेट के आंतरिक स्तर को सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है? तो म्यूकस। कौन प्रदान कर रहा है? तो म्यूकस। यही आंसर सही होगा। ठीक है, और देखिएगा सी में क्या है? जठरस, प्रोटीन का विघटन करता है। ठीक है, जठरस क्या करता है? प्रोटीन का विघटन करता है। प्रोटीन का क्या कर रहा है? विघटन कर रहा है। ठीक है, और देखिएगा पीतरस, और पीतरस क्या कर रहा है? तो वसा पचाने में उपयोग, मतलब कि पीतरस है ना, जो बाइल जूस है, जो हमारे बॉडी में फैट्स को पचाने में उपयोग करता है। ठीक है, कौन? सब बाइल जूस। ठीक है, देखिए एक बार डिस्कशन देख लेते हैं। अम्मा से आंतरिक स्तर जो म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचक रस से सर्व करता है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट देखिए, सुरक्षा प्रदान करती है। सबसे बड़ी ग्रंथि एवं लाल भूरे रंग का होता है। कौन? तो ये लीवर हो जाएगा। ठीक है, ये यकृत जो पित्तरस स्रावित करता है। जो पित्तरस कहाँ से निकलता है? तो लीवर से। पित्तरस कहाँ से निकल रहा है? तो लीवर से क्या? यकृत से निकलता है पित्तरस। ठीक है, और इसका काम क्या है? तो इसका काम है जो वसा को क्या? वसा को पचाने में काम करता है। ठीक है, वसा को पचाने में काम कर रहा है। वसा को पचाने में कौन काम कर रहा है? तो यकृत के द्वारा निकला हुआ कौन? पित्तरस। पित्तरस काम करता है वसा को पचाने के लिए। देखिए 12 क्वेश्चन नंबर में क्या है? दीर्घ रोम के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। या बृहदान्त्र मतलब बताए थे कि बड़ी आंत, या बड़ी आंत की आंतरिक भित्ति पर होती है। नहीं, ये गलत है। ठीक, कौन सा कथन है सत्य? ऑप्शन नंबर ए गलत है। ये भोजन अवशोषण हेतु तरल क्षेत्र बढ़ाता है। सही है। इसमें सूक्ष्म रुधिर एवं वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। सही भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा क्या? क्योंकि ये छोटी आंत में होता है। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे ये चीज हिंदी गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा छोटी आंत, हो जाएगा छोटी आंत होगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दीर्घ रोम किस में होता है? इसको विली बोलते हैं, इंग्लिश में विली बोलते हैं। तो विली किस में होगा? तो छोटी आंत में होता है। किस में होता है? छोटी आंत में। किस में होता है? तो छोटी आंत में होता है। ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचना, इसके जैसा आकार देखने में देखते हैं, कैसे उभरा हुआ, अंगुली के जैसे जैसा उभरा हुआ है। ठीक है, प्रत्येक दीर्घ रोम में सुरक्षा ब्लड वाहिका का जाल है, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स का पूरा इसमें जाल बिछा हुआ है, जिसमें विली में। और लार्ज स्टैंड का आंतरिक भित्ति पर भी इसका अब्जॉर्प्शन कार्य है। इसमें थोड़ा सा अवशोषण फंक्शन, इसका काम क्या है? पाच्य भोजन ब्लड वाहिका में जाता है। ठीक है, तो पाच्य भोजन है जो ब्लड वाहिका में ले जाता है, इसी का काम है। पाच्य भोजन को अवशोषित हेतु ताल क्षेत्र में बढ़ा जाना, मतलब पाच्य विधि का काम क्या है? जो भोजन पचता है उसको खून में मिला देना। ठीक है, ताकि इसमें बॉडी में जान आए। ठीक है, बाकी जो नहीं पचता वो मल त्याग देगा, हम बाथरूम का निकाल देता है। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी क्लास खत्म हो गया। आप लोग कैसा लगे बताइएगा। धन्यवाद।